हेलो बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में अपने जो 10वीं की जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट 4 है द्विघात समीकरण, आज हम उसका 4.2 एक्सरसाइज इस वीडियो में पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 होता है। ठीक है, और इसके दो मूल होते हैं। एक प्रश्न ये भी उठता है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं, तो दो मूल होते हैं। ठीक है, जिसे हम एक अल्फा बोलते हैं और दूसरे को बीटा बोलते हैं। और आप सभी बच्चे ये पहले से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जो योग अर्थात मूलों का जो योग होता है वो होता है माइनस में बी बटा में ए, और जो शून्यकों का अर्थात मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है सी बटा में ए। ठीक है, अब हम अपने प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली का मेरा पहला सवाल है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इस सवाल नंबर 1 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर में क्या लिखा हुआ है 0। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x फिर माइनस में 10 बराबर में क्या हुआ 0। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि माइनस में 5x और प्लस में 2x, इसका जो रिजल्ट होगा वो माइनस में 3x होगा। ठीक है, और माइनस 5x में 2x में गुणा करते हैं तो माइनस में 10x स्क्वायर आ जाता है, जो कि आपका शुरू में x स्क्वायर है और अंत में माइनस में 10 है, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो भी आपका माइनस में 10x स्क्वायर है। तो इस बात पर यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि आप यहाँ पर जो भी कुछ लिखें तो उसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो आपका यहाँ -3x भी होना चाहिए, और इन दोनों का जो गुणनफल होना चाहिए ये x स्क्वायर और -10 का गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो -5x प्लस 2x है वो हमारा रिजल्ट में -3x भी देता है, और -5x और प्लस 2x में गुणा करने पर माइनस में 10x स्क्वायर भी देता है। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा x, 5x में से x कॉमन ले लेंगे 5 बच जाएगा। ठीक है, फिर 2x माइनस 10 में आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x हो जाएगा, और माइनस के माइनस और 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में। ठीक है, एक बात और याद रखें सभी बच्चे कि जब भी आपका यहाँ पर x माइनस 5 इधर भी आपका x माइनस 5 अगर ये सेम टू सेम आ जा रहा है तो आप समझ जाइए कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल ही सही है। ठीक है, यानी कि आप सही बना रहे हैं, आपका जो सवाल है जो बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों अगर सेम टू सेम है तो आप इन दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए x माइनस 5। ठीक है, अब बाहर क्या है x और प्लस में 2, इसको लिख दीजिए, बराबर में क्या हुआ 0। ठीक है, अब शून्य निकालना है आपको, तो यदि करके बना दीजिए कि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, तो इसके दो मूल हो गए, एक मूल आपका 5 हो गया और दूसरा मूल हो गया माइनस में 2। ठीक है, तो आई होप कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये कहता है सही बच्चे कि 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 बराबर में 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए मेन चीज़ है जो यहाँ पर आपको समझना है कि 4x माइनस 3x इसका जो रिजल्ट होगा वो x हो जाएगा। ठीक है, और 4x में -3x से गुणा करते हैं तो माइनस में कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आप शुरू में क्या है 2x स्क्वायर और अंत में क्या है -6, और इन दोनों का भी जो गुणनफल है वो माइनस में 12x स्क्वायर ही आ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 4x माइनस 3x लिखना बिल्कुल ही सही हुआ। ठीक है, चलिए अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x में से कॉमन ले लीजिएगा तो 2x ले लीजिए तो यहाँ x बचेगा, प्लस 2 के पहाड़ा में 4 दो बार में, -3x माइनस 6 में से आप -3 ले लीजिए तो यहाँ पर x हो जाएगा, और -3 तो प्लस हो जाएगा, और 3 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में 2 बार में। मैंने पहले भी बोला x प्लस 2 इधर भी x प्लस 2 अगर सेम टू सेम है तो आप समझ जाइए कि आपका बनाना बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप इन दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, x प्लस 2 हो गया, अब बाहर क्या है 2x माइनस 3 इसको लिख दीजिए, बराबर में क्या हुआ 0। ठीक है, अब यदि करके बनाइए शून्य निकाल दीजिए, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, उसी तरह से 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, इस तरह से आपका ये दो शून्य काट है। ठीक है, अब हम चलते तीसरे सवाल की तरफ।
रूट में 2x² प्लस में 7x प्लस 5√2 बराबर में क्या हुआ 0। तो यहाँ पर विशेष बात आपको यहीं पर ध्यान देनी है कि यहाँ पर ये तो √2x² तो ऐसे ही हमने लिख दिया, तो ये 5√2 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया। मेन चीज़ यहाँ पर है 5x प्लस 2x, हमने ऐसा क्यों लिखा? अरे भाई 7x लाना है आपको तो 4x प्लस 3x भी 7x हो जाता है ना। यहाँ पर आप जो है 6x प्लस 1x भी करते तो भी 7x हो जाता, लेकिन यहाँ पर 5x प्लस 2x लिखने की क्यों वजह पड़ गई? तो इसकी कारण यह है कि 5x और 2x 7x तो हो जा रहा है, ये पहला काम। और दूसरी काम है कि 5x में और 2x में गुणा करते हैं तो 10x² आ जा रहा है, ठीक है। और जो कि आप √2x² में 5√2 से गुणा कर रहे हैं तो भी आपका 10x² आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका जो है ये जो 5x प्लस 2x लिखना बिल्कुल ही सही हुआ, ठीक है। अब आप √2x² प्लस 5x में से कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ पर क्या हुआ √2x प्लस और यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 5। फिर इस 2x में प्लस 5√2 में आप कॉमन लीजिएगा तो √2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि √2 यहाँ पर 2x है और यहाँ पर √2 लिख देने का मतलब ये हुआ कि अगर आप रूट जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप √2 में √2 से गुणा करते हैं तो 2 दूना के 4 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है सही बच्चे 2 होता है। इस तरह से हमारा यहाँ पर 2x प्लस 5√2 है तो हम यहाँ पर √2 लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं √2 और x डाल सकते हैं, क्योंकि आप √2 में और √2 से गुणा करते हैं तो 2 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, प्लस से प्लस और 5√2 में से √2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 5 बचा। अब आप √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 आप इन दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, ठीक है। बाहर क्या है x प्लस √2 इसको लिख दीजिए, बराबर में क्या हुआ 0, ठीक है। अब यदि करके बनाइए कि यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो √2x बराबर क्या हो जाएगा -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से x प्लस √2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये तीसरा सवाल भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल ये कहता है कि 2x² माइनस में x प्लस 1/8 बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। तो आप 8 में 2x² और 8 में -8 से गुणा कर दीजिए तो 16x² माइनस में 8x प्लस 1, अब पूरा के बटा में हो जाएगा 8 बराबर में क्या हुआ 0, ठीक है। अब 8 भागा में है और उधर जाएगा बराबर के इस साइड जाएगा तो 8 में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 16x² माइनस में 8x प्लस 1 बराबर में क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसका गुणनखंड कर दीजिए, देखिए जो माइनस में 8x है तो हमने यहाँ पर लिखा माइनस में 4x फिर माइनस में 4x। सवाल ये है कि -4x और -4x माइनस में 8x हो जाता है और आप -4x में -4x से गुणा करते हैं तो प्लस में 16x² आ जाता है, जो कि शुरू में 16x² में 1 ले गुणा करने पर भी 16x² आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर -4x और -4x लिखना बिल्कुल ही सही हुआ। अब आप यहाँ पर 16x² -4x में से आप 4x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर 4 के पढ़ा में 16 कितनी बार में 4 बार में, डबल x निकाल दिए तो 1x बचा, माइनस के माइनस 4 के पढ़ा में 4 कितनी बार में 1 बार में। अब यहाँ पर -4x प्लस 1 में से आप -1 कॉमन ले लीजिए तो 1 के पढ़ा में 4 कितनी बार में 4 बार में, ठीक है, और x राइट से लिख दीजिए और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 1 के पढ़ा में 1 कितनी बार में 1 बार में। याद रखें अगर आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो आपका ये जो चिन्ह है ना वो बदल जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 4x - 1 4x - 1 इन दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, ठीक है। और बाहर क्या है 4x और -1 इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। अब यदि करके शून्य निकाल दीजिए। चलिए यदि 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। उसी तरह से यहाँ पर भी 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से आपका ये जो 4 नंबर सवाल है ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चौथा नंबर भी सवाल सभी बच्चों को समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो लिखा हुआ है कि 100x² माइनस में 20x और प्लस में 1, ठीक है। 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऐसे करते हैं कि आप
मेन है कि बीच वाला पद को तोड़ना है आपको, तो माइनस में 10 एक्स माइनस में 10 एक्स माइनस में 20 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर आप देखिए दोनों में से आप 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स में से आप 10 एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 10 के पढ़ा में 100 कितनी बार में 10 बार में, डबल एक्स से एक एक्स निकाल दिए, एक एक्स बचा, माइनस के माइनस 10 के पढ़ा में 10 कितनी बार में एक बार में। अब यहाँ पर माइनस 10 एक्स प्लस 1 में आप कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 1 ले लीजिए, तो यहाँ पर जो माइनस में 10 एक्स है वो प्लस में 10 एक्स हो जाएगा, और प्लस 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1, क्योंकि 1 के पढ़ा में एक के पढ़ा में एक कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाहर क्या है 10x माइनस 1, और यहाँ पर देखिए 10x माइनस 1 इधर भी है 10x माइनस 1, तो आप इन दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, फिर बाहर वाला लिख दीजिए, ठीक है। अब शून्य निकाल दीजिए, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। उसी तरह से यहाँ पर भी 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। इस तरह से आपका ये पांचवा सवाल भी पूरी तरह से क्या होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें, ठीक है। तो आप जब अपने उदाहरण 1 में जाकर देखेंगे तो आपके पास ये समस्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। जॉन के पास भी और जीवंती के पास दोनों को मिलाकर 45 है। दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। तो चलिए मान लिया जाए कि आरंभ में जो है ना जॉन के पास x कंचे थे, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिला के 45 था, तो अगर एक को x मान लिए तो दूसरे का कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। और दोनों आपने प्रश्न में पढ़ा कि दोनों क्या करते हैं 5-5 कंचे अपना क्या कर दे रहे हैं, खो दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जॉन के पास जो x कंचा है वो अगर वो 5 कंचा खो देता है तो x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। अगर जीवंती के पास 45 माइनस 8 है तो ये अगर 5 कंचा खो देता है तो इसका भी आपका जो है इसमें भी आपको 5 माइनस कर देना है, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो गुणनफल है आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग चलिए, तो गुणनफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 124, तो हम यहाँ पर जो है गुणनफल बराबर हमने लिख दिया कितना 124। अब x में 45 में गुणा हुआ, चाहे आप ऐसे करते हैं कि x माइनस 5 को x माइनस 5 लिख दीजिए, 45 में 5 घटा दीजिए 40 हो गया, माइनस में x बराबर में 124, ठीक है। एक्स में 40 से गुणा हुआ 40x, एक्स में माइनस 8 से गुणा हुआ माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस 5 में 40 से गुणा हुआ माइनस में 200, और माइनस 5 में माइनस 8 से गुणा हुआ प्लस में 5x बराबर में 124। यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर 40x प्लस में 5x प्लस में 45x हो गया, और ये आपका माइनस में 200 और 124 इधर आ गया, मैं भी माइनस में चला गया, ठीक है। अब आगे देखें कि माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 45x और माइनस में हो गया 324 बराबर में क्या हुआ 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप यहाँ पर जो माइनस में एक्स स्क्वायर है अगर इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ये सबका चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप -1 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर माइनस में जो एक्स स्क्वायर है प्लस में एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, जो 45 में एक्स है वो माइनस में 45x कर सकते हैं, और जो माइनस में 324 है वो प्लस में 324 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस 324 बराबर में 0। अब आप इसमें से इसका गुणनखंड कर दिए, 45x को तोड़िए, तो हमने लिखा माइनस में 36x माइनस में 9x। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ क्या माइनस 36x और माइनस 9x माइनस 45x होगा कि नहीं होगा, तो आपका आंसर होनी चाहिए यस, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि माइनस 36x में माइनस 9x में गुणा करिएगा तो प्लस में कितना आएगा 324 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, जो कि 324 में और ये वाला एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर भी वही आता है। तो आपका जो ये माइनस 36x माइनस 9x जो लिखना है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, आप एक्स स्क्वायर माइनस 36x में से कॉमन लीजिएगा, x तो हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 36, और इसमें से माइनस 9 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और 324 में 9 से भाग दीजिएगा तो आपका 36 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब आगे देखें कि यहाँ पर x माइनस 36 इधर भी x माइनस 36 दोनों सेम टू सेम है, दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, और बाहर क्या है x माइनस 9 उसको लिख दीजिए बराबर में 0। अब शून्य निकाल दीजिए, यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36, और यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9। तो अब हमने कहा कि हमने x किसको पास माना था जॉन के पास, तो जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 हो जाएगा, क्योंकि 45 में से 36 कटेगा तो 9 आएगा। अगर जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा,
ठीक है, इस तरह से आपने इस सवाल को बिल्कुल पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि उसी का जो उदाहरण था वन, उसी का उसमें दो सवाल थे। तो ये दूसरा सवाल कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, मतलब चाहेंगे। तो ऐसा है ना कि मान लिया जाए कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या क्या है, x है। तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की जो निर्माण लागत है वो 55 में से घटाने पर बोल रहा है, तो आप 55 माइनस x कर सकते हैं। ठीक है, तो जो दोनों का जो गुणनफल है वो कुल खर्चा को आपको बताएगा। तो कुल लागत कितना रुपये है, 750 रुपये है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो दोनों का जो गुणनफल है x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। अब चलते हैं आगे। देखिए, x में 55 से गुणा हुआ 55x और x में माइनस x में गुणा हुआ माइनस में x स्क्वायर, और 750 से 750 माइनस में x स्क्वायर प्लस में 55x 750 इधर आ गया, माइनस में हो गया, बराबर में 0। अब यहाँ पर जो माइनस में x स्क्वायर इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप सबका चिन्ह क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 55x है तो माइनस में 55x, आप माइनस में 750 है तो प्लस में 750, बराबर में क्या होगा, 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें कि माइनस x स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 बराबर में क्या आ गया, 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। देखिए हमने किया है माइनस में 30x माइनस में 25x कितना हो जाएगा, माइनस में 55x। तो यहाँ पर देखिए कि माइनस 30 में और माइनस 25x में गुणा करिएगा तो 750 भी आ जाता है ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर माइनस 55x भी आ जा रहा है और यहाँ पर 750 में x स्क्वायर से गुणा करने पर 750x स्क्वायर भी आ जा रहा है ना। तो इस तरह से हमारा ये जो माइनस 30x माइनस 25x जो लिखना है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस 30 हो जाएगा, और इसमें से माइनस 25 ले लीजिए तो x और प्लस है तो माइनस, और 25 तियाँ 75, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x माइनस 30 लिख दीजिए, बाहर क्या है x माइनस 25 बराबर में क्या है, 0। ठीक है, अब यदि करके बनाइए आप कि यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30, और यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25। तो हमने ये देखा कि x बराबर 30 भी आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा है, 25 भी आ रहा है। तो उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या अगर 30 है तो प्रत्येक खिलौने की जो निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। उसी तरह से अगर उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या अगर 25 होगी तो प्रत्येक खिलौने की जो निर्माण लागत होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा दूसरा सवाल है ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका जो गुणनफल है 27 है और जो योग है वो 27 है और गुणनफल जो है वो कितना है, 182 है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या 27 माइनस x, क्योंकि जो योग है वो कितना था, x था। तो अगर एक संख्या को x माने हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x। अब जो दोनों का जो गुणनफल की बात कर रहा है यानी कि x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, 27 में x से गुणा हुआ 27 माइनस में माइनस x में x से गुणा हुआ x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस में x स्क्वायर प्लस में 27x और 182 इधर आ गया, माइनस में हो गया, बराबर में 0। अगर आप इस x स्क्वायर जो माइनस में इसको प्लस करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर सबका चिन्ह बदल सकते हैं। x स्क्वायर प्लस में 27x है तो माइनस में 27x, माइनस में 182 है प्लस में 182 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर x स्क्वायर हो गया 27x माइनस इसको हमने तोड़ा है तो माइनस में 14x माइनस में 13x, माइनस 14x और माइनस 13x माइनस में 27x हो जाएगा, और माइनस 14x में माइनस 13x में गुणा करिएगा तो प्लस में 182 एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि 182 और ये वाला एक्स स्क्वायर में गुणा करने पर भी 182 एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, चलिए उस तरह से अब हम ये आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 14x में से हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन ले लेते हैं और x माइनस 14 हो जाता है। फिर माइनस 13x प्लस 182 में से माइनस 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x हो गया, प्लस है तो माइनस, और 182 में 13 से भाग दिए तो 14 आ गया। अब यहाँ पर x माइनस 14 इधर भी x माइनस 14, दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए। अब बाहर क्या है, x माइनस 13 बराबर में क्या है, 0। ठीक है, अब ये देखिए कि यदि करके बनाएंगे कि यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13। यानी कि हमारी जो संख्या है, ठीक है, अगर संख्या हम लेना चाहते हैं 14 तो हम 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और अगर 13 लेंगे तो 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आएगा। यानी कि हमारी जो संख्या हो रही वो 13 हो रही और एक हो गई 14 हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चौथे नंबर पे चलते हैं।
चौथा सवाल ये कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो हमने ये सवाल देखा कि दो क्रमागत पूछा है। ठीक है, सवाल में क्या पूछा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा है जिनके वर्गों का योग 300 कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि दो क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक है वो एक x है और दूसरा x+1 है। ठीक है, अब इनका वर्गों का योग, ये तो x का वर्ग क्या होता है, x स्क्वायर, और x+1 का वर्ग क्या होगा, x+1 का होल स्क्वायर, और वर्गों का योग बोला है तो बीच में क्या लगना चाहिए, प्लस, और बराबर में 365। ठीक है, अब चलिए आगे, यहां पर एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 का होल 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2ab यानी कि 2x में 8 जुड़ा हुआ 2x हो गया, बराबर में 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में 2x, और ये 365 इधर आएगा तो 1 में 365 जब माइनस करिएगा तो माइनस में 364, बराबर में क्या हुआ, 0। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है आपका, इसमें से आप दो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर में 0 है। इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 बराबर में क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 बराबर में 0। तो अब आप क्या करने वाले हैं, इसका गुणनखंड, तो देखिए हमने लिखा 14x माइनस 13x, ऐसा क्यों, 14x में से 13x घटेगा तो x आएगा, और 14x में माइनस 13x में गुणा करिएगा तो माइनस में 182 भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन x स्क्वायर प्लस 14x में से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14 हो गया, और यहाँ पर माइनस 13x माइनस 182 में से माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो x और प्लस में हो जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि 182 में 13 से भाग दीजिएगा तो 14 आएगा। अब यहाँ पर x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, अब बाहर क्या है, x माइनस 13 इसको लिख दीजिए, बराबर में 0। तो अब शून्य निकालते हैं, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। यहां पर देखिए आपका जो आंसर होना चाहिए वो माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, इसलिए आप x बराबर माइनस 14 को नहीं लेंगे, तो आप x बराबर किसको लेंगे, 13 को लेंगे। तो आपकी जो पहली संख्या हो जाएगी वो 13 हो जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो 13 में आप अगली संख्या में एक यानी कि 13 में एक जोड़ दीजिए, यानी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो ऐसा है ना कि इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसके आधार से 7 cm कम है, तो मान लिया कि आधार x है। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है भाई, 13 है, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है x माइनस 7, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार कितना है x का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 में 13 से गुणा हुआ 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और 2ab यानी कि माइनस में 14x, और x स्क्वायर के x स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, और ये 169 इधर आ रही है। देखिए इस दोनों को पलटिएगा तो कोई चिन्ह में परिवर्तन मत करिएगा। ठीक है, जैसे ये सारा इधर आ गया। ठीक है, और ये वाला जो है ये इधर इस साइड चला गया, तो कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए चिन्ह में। ठीक है, तो अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, अब ये 169 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या हो, 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x और 169 में से 49 घटाना है तो माइनस में 120 आएगा। असल में आपको 49 में से 169 घटाना था। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए माइनस में 120 बराबर में 0। आप दो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर दो कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 60 बराबर में 0। ठीक है, अब आप देखिए ये दो गुणा में इधर आएगा, भागा में 0 में 2 से भागा होगा 0 हुआ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर में 0। ठीक है, अब आप इसका गुणनखंड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस में 60 बराबर में 0। यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि माइनस 5x प्लस माइनस 12x प्लस 5x क्यों किया गया भाई, माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 7x हो जाएगा, और माइनस 12 में 5 से गुणा करिए तो माइनस 60 भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ पर x माइनस 12 हो गया, और 5x माइनस 60 में से 5 कॉमन ले लीजिए, तो x और 5 की पढ़ा में 60 कितनी बार में, 12 में। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, अब यदि x माइनस 12 लिख दीजिए और यहाँ पर x प्लस 5 लिख दीजिए, बराबर में 0 है, और शून्य निकाल दीजिए। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, और यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 माइनस 5। तो ऐसा है ना कि जो माइनस में जो संख्या किसी भी चीज़ की आधार माइनस में नहीं होती है ना, तो हम x बराबर क्या लेंगे, 12 लेंगे। ठीक है, तो हम हमारा जो आधार
आधार हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 12 में 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सही बच्चे कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। ठीक है, तो ऐसा है ना कि मान लिया जाए कि निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है भाई, 8 है, और प्रत्येक दिन बर्तनों की संख्या की जो निर्माण लागत है वो इस निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, यानी 2x + 3 हो जाएगी। तो आप भाई जो पूरा जो रेट है, जो पूरा जो आपका जो मूल्य है निर्माण लागत है वो कितना रुपया, 90 रुपया। तो आप x में 2x + 3 से गुणा कर दीजिए, बराबर में क्या लिखिए, 90। ठीक है, अब 2x में 8 से गुणा हुआ 2x², और x में 3 से गुणा हुआ 3x, और 90 इधर आ गया माइनस में 90, बराबर में क्या हुआ, 0। ठीक है, 2x² यहाँ पर देखिए माइनस में 15x माइनस में 12x। ठीक है भाई, 3x आ जाएगा, और माइनस प्लस 15x में माइनस 12 में गुणा करिएगा तो आपका 90 माइनस में है और इधर 2 है, तो गुणा करने पर माइनस में 180 आ जाएगा, जो कि 12 में और माइनस 15 में और माइनस 12 में भी गुणा करने पर माइनस में 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बातें हैं इसको जरूर ध्यान देनी चाहिए, जो यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए 8, तो यहाँ पर 2x + 15 हुआ, और यहाँ पर आप -6 कॉमन ले लीजिए तो 2x + 15 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि 2x + 15 इधर भी है, 2x + 15 इधर भी है, दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, बाहर क्या है, x - 6 बराबर में क्या हो, 0। ठीक है, तो आप जब शून्यक निकालिएगा तो x बराबर आएगा 1 - 15/2। ठीक है, और एक x बराबर आएगा 6। तो आपका जो रिजल्ट है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बर्तनों की संख्या जो है भला माइनस में थोड़ी हो सकती है, इसलिए हम x बराबर क्या ले लेंगे, 6। तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी, और उस दिन प्रत्येक बर्तनों की जो निर्माण लागत है दुगने से 3 अधिक थी, यानी दुगने का मतलब 2x + 3 था, तो 2 × 6 + 3 यानी 2 × 6 = 12, 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब जो है अगले जो वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 को पूरी तरह से देख लेंगे। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अभी आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।